Assalamu alaikum students. I hope you are all well. We are discussing Introduction to Mathematics. In our last video, we discussed what is math and why is math. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे Where is math? मैथ का रियल लाइफ में इस्तेमाल क्या है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस का रियल लाइफ में क्या इस्तेमाल है, और अगर हम कोई रूटीन वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच किस किस तरह यूज़ होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा है, कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आप मैथ यूज़ करके इजीली जो है ना वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए चलते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Assalamu alaikum. I am Professor Haseeb and welcome to my channel M.H. Mathematics. Please like, share and subscribe my channel and also press the bell icon. Where is mathematics? Mathematics is everywhere around us. Everything happening around us requires a strong mathematical background, scientific experiments and mathematical techniques. इस दुनिया में हमारे इर्द जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मैथ का इस्तेमाल ज़रूर है, चाहे वो हमें नज़र आ रहा है या चाहे वो उसके बैकग्राउंड में है। तो इसमें मैथ का इस्तेमाल लाजमी तौर पर मौजूद है। लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड देयर यूजेस। यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ। सबसे पहले आ जाती है अलजेब्रा। Algebra is the branch of mathematics dealing with symbols and rules for manipulating those symbols. ये मैथ की सबसे बेसिक ब्रांच है और इसका इस्तेमाल नॉर्मली तौर पर जो है वो नज़र नहीं आता, लेकिन जो बैकग्राउंड पे एल्गोरिथम्स या इस तरह के कोई फार्मूलाज लग रहे हैं अलजेब्रा उनमें यूज़ होता है। अलजेब्रा का जो बेसिकली यूज़ है वो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बैक एंड पे जो कैलकुलेशंस होती हैं, जो एल्गोरिथम्स होते हैं, अलजेब्रा हमें वो बताता है कि कैलकुलेशंस और एल्गोरिथम्स किस टाइप के होंगे। इसके अलावा हम जिस तरह की भी कोई सी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो हमारे पास जो हैं वो अलजेब्रिकली होती हैं। इसके अलावा अगर हम किसी स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो बिलिंग करते हैं या कोई चीज़ों खरीदो फरोख्त करते हैं और बिल बनाते हैं, वो सारे अलजेब्रा से रिलेटेड हैं। अब आ जाती है कैलकुलस। कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ रेट्स ऑफ चेंज। जहाँ पे भी चेंज आ जाता है वहाँ पे कैलकुलस आ जाती है। अब कैलकुलस का इस्तेमाल कहाँ पे, कैसे और किस किस तरह किया जाता है, इस पर हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जहाँ पे भी आपको कोई कर्व शेप नज़र आ जाती है तो वहाँ पे कैलकुलस आ जाती है, चाहे वो किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में है या किसी दरबार या मस्जिद के गुंबद की कंस्ट्रक्शन में है या फिर किसी भी पुल की कंस्ट्रक्शन में है जहाँ पे हम कर्व शेप पुल बनाते हैं। तो वहाँ पे किस तरह वो पुल बनाना है और कितना मटेरियल यूज़ करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए इंजीनियर्स जो हैं वो कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं और अलजेब्रिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब बात आ जाती है मैट्रिसेस की। स्टडी ऑफ मैट्रिसेस इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ लीनियर अलजेब्रा। आप गार्डनिंग करते हैं, वहाँ पे आप जो पौधों की तरतीब लगाते हैं, किस तरतीब से वो पौधे लगाने हैं, वो रो वाइज और कॉलम वाइज एक तरतीब में होने चाहिए। तो वहाँ पे आप मैट्रिक्स का जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा आप लाइब्रेरी में चले जाएं तो वहाँ पे आपको बुक्स शेल्फ जो हैं वो रोज़ और कॉलम की तरतीब में नज़र आएंगे कि आपने अगर कोई बुक ढूंढनी है तो आप उसकी रो और कॉलम नंबर बताएंगे तो वो बुक आपको मिल जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो और फ्यूचर लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो इसका यूज़ है वो ये है कि आप इसको रिपोर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। हम पढ़ते रहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ये यूज़ कहाँ पे होता है? तो बेसिकली जहाँ पे भी एंगल नज़र आ जाएगा वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ट्रक में या किसी जगह पे सामान लोड कर रहे हैं तो आपने उस इंक्लाइन प्लेन को किस एंगल पे रखना है और जो आप ट्राली यूज़ कर रहे हैं उसको किस एंगल पे फोर्स देनी है, वो सारी आपको ट्रिग्नोमेट्री बताएगी। इसके अलावा आप बेसबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपने गेंद को किस एंगल से थ्रो करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फासला कवर करे, तो ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री बताएगी। इसके अलावा जो
ईगल्स हैं वो अपना शिकार करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। वो रैट की पोजीशन को मेजर करते हैं और फिर उसकी स्पीड को मेजर करते हैं और उसके बाद एंगल बनाते हुए उस पर जपटा मारते हैं। अब बात करते हैं मेंसुरेशन मैथ की। मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द मेजर ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड देयर पैरामीटर्स। ये मैथ की ऐसी ब्रांच है जो सबसे ज़्यादा रियल लाइफ में यूज़ होती है और कॉमनली यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर गार्डन के इर्द गिर्द में फेंस लगानी है तो आप उस गार्डन का एरिया मापेंगे और फिर उसका पता करेंगे कि यहाँ पे कितनी फेंस आएगी और उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये सारी आपको मेंसुरेशन मैथ से पता चलेगी। इसके अलावा अगर आप किसी टेलर शॉप पे जाते हैं तो वो आपको बताता है कि आपके सूट बनने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, तो ये भी वो मेंसुरेशन मैथ यूज़ कर रहे हैं। या आप पानी की टैंकी जो है भरना चाह रहे हैं तो आपका ये अंदाज़ा लगाना कि कितना उसमें पानी आएगा, ये सारी मेंसुरेशन मैथ ही है। प्रोबेबिलिटी, इट इज़ सिंपली हाउ लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लूडो खेल रहे हैं तो वहाँ पे हम चांसेस की बिना पर खेल रहे होते हैं कि इसके मतलब 4 अगर प्लेयर हैं तो चारों के इक्वल चांसेस होते हैं जीतने के। इसी तरह बात करें तो क्रिकेट की, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि कौन सी टीम के कितने चांसेस हैं कि वो जीतती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल होता है वो रेन फोरकास्टिंग के लिए होता है। स्टैटिस्टिक्स is the discipline that concerns the collection, organization, analysis, interpretation and presentation of data। हम statistics जो है ना वो क्रिकेट में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हम इसका यूज़ स्टॉक मार्केट में यूज़ कर देखते हैं। फर्दर मोर, जब भी हम उसमें सेंसस करते हैं, मरदमशुमारी करते हैं, तो हम जो है वो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ करते हैं। तो गाइज, ये था ब्रांच वाइज रीज ऑफ मैथमेटिक्स कि कौन सी ब्रांच किस तरह मैथ में यूज़ कर रही है। अब डिस्कस करते हैं कि रियल लाइफ में जो सिचुएशंस पैदा होती हैं वहाँ पे हम कौन कौन सी ब्रांच एट अ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। इन किचन में मैथ कहाँ कहाँ पे यूज होता है? सबसे ज़्यादा घर में अगर मैथ यूज होता है तो वो है किचन। आप किचन में जब इंटर होते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट चीज़ों की जो है ना वो अरेंजमेंट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल, कैबन्स देखते हैं आप वहाँ पे। इसके अलावा आप वहाँ पे कटरली देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में कौन सी मैथ यूज़ हो रही है, कहाँ पे कौन सी मैथ की एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, वो हम देखते हैं। कटरली में आप देखते हैं कि कैलकुलस यूज़ हो रही है। क्यों? इनकी शेप जो है वो आप देखते हैं कि कर्व्ड शेप है, तो यहाँ पे कर्व्ड शेप आ जाती है, वहाँ पे कैलकुलस आ जाती है। इसके अलावा कैबन्स की जो है ना वो शेप बनाने के लिए या उनके अरेंजमेंट्स बनाने के लिए आप ज्योमेट्री देखते हैं ताकि उनके एंगल्स और उनकी जो है ना वो साइजेस इक्वल हों। और इसके अलावा आप मेंसुरेशन मैथ को यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ। फॉर कुकिंग एनीथिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप इज़ फॉलोड। हम जो है किसी भी चीज़ को पकाने के लिए डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स का जो है ना वो डिफरेंट प्रोपोर्शन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है ना कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेते हैं वो ये हमारे पास शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैथ की कौन सी ब्रांच को, कौन से कंसेप्ट को यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस को यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ किस रेशियो में लेनी है। इसके अलावा हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं कि अगर हम 1 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें कितनी चीनी डालनी है, और अगर हम 10 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें कितनी चीनी डालनी है। अब हम जो है ना मैथ का इस्तेमाल डिफरेंट स्टाइल्स के पराठास बनाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, सर्कुलर शेप्ड पराठा, स्क्वायर शेप्ड पराठा, ट्रायंगुलर शेप्ड पराठा, सेक्टर शेप्ड पराठा एंड समटाइम्स वी सी दिस पराठा। आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि क्या आपने इस किस्म का पराठा खाया है या कभी देखा है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। जब हम कार चला रहे होते हैं तो हम मैथ का किस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्पीडोमीटर पे हम नंबर्स को देखते हैं और इसकी स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। तो वहाँ पे हम कौन सा मैथ का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं? हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज़ कर रहे होते हैं कि हमने स्पीड को कम करना है या ज़्यादा करना है, या कितना टाइम है हमारे पास, तो उस हिसाब से स्पीड की एडजस्टमेंट करनी होती है। इसके अलावा हम कंपैरिजन एंड लॉजिकल रीजनिंग जो है ना उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ऑन अ रोड टू वर्क हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं?
और कौन कौन सी हम मैथ की एप्लीकेशंस यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो इसका डिस्कस करने के लिए हम देखते हैं कि रोड टू और पर जाने के लिए हम सबसे पहले कौन कौन से जो है ना वो काम करने का सोचते हैं। सबसे पहले आ जाता है हम जो है ना अपनी डेस्टिनेशन को फाइनल करते हैं, डिसाइड डेस्टिनेशन। इसके बाद हमारे पास हो जाता है बजट फॉर ट्रिप, इसको किस तरह मैनेज करना है। इसके अलावा हम ड्राइविंग का सोचते हैं कि ड्राइविंग करनी है हमने। तो इन सब कामों को करने के लिए और एक सक्सेसफुल और इंजॉयबल ट्रिप करने के लिए हम जो है मैथ के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। उनमें सबसे पहले कंपैरिजन टेक्निक्स आ जाता है, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी डेस्टिनेशन को फाइनल करते हैं। इसके बाद बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं, जहाँ पे हम पेट्रोल या टैक्सीज वगैरह जो है ना वो पे करते हैं, तो वहाँ पे हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को यूज़ करते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमने किसी स्टोर में जो है ना वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदनी है तो वहाँ पे हम अलजेब्रिक ऑपरेशन यूज़ करते हुए। इन हॉस्पिटल में मैथ के कौन कौन से कंसेप्ट किस किस तरह से यूज़ करते हैं ये हम देखते हैं। ग्रुपिंग टेक्निक्स, ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए या इसके अलावा कोई भी टेस्ट करने के लिए हम ग्रुपिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो ब्लड ग्रुपिंग को मैच करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं हॉस्पिटल का चार्ट बनाने के लिए, जो शेड्यूल है वो बनाने के लिए कि कौन सा डॉक्टर किस टाइम पे आएगा और कितनी उसकी ड्यूटी है, ये सारा कुछ चार्ट्स वगैरह। इसके अलावा भी जो है ना हम मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ करते हैं। कंपैरिजन टेक्निक, ये चीज़ हम यूज़ करते हैं जीन्स और डीएनए मैचिंग के लिए। अब बात करते हैं हम ईसीजी ऑफ हार्ट। ईसीजी ऑफ हार्ट करने के लिए हम जो है ना इसके बैक एंड पे जो ऑपरेशन यूज होते हैं वो नॉर्मली तौर पर अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, और ये ग्राफिकल जो बनती है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन, इसको यूज करने के लिए हम इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलस का इस्तेमाल किया जाता है, फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि हमें इस एक को इनपुट देते हैं और ये हमें इस तरह की आउटपुट देते हैं। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के यूज। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ जो है मरीजों को शिफ्ट करने के लिए किया जाता है, चाहे वो एम्बुलेंस में शिफ्ट कर रहे हैं या आप किसी अपर मंजिल में शिफ्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो इंक्लाइंड प्लेन बनाया जाता है उसका एंगल कौन सा रखना है, कितना रखना है, ये डिसाइड करती है ट्रिग्नोमेट्री। फाइनली वी रीच द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज ऑफ मैथमेटिक्स, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्ट में की थी कि मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूज कौन सा होगा। हाउ टू अवॉइड फ्रॉम मदर्स फेवरेट वेपन। अब एक टेस्ट करते हैं कि आपने मैथ का इस्तेमाल कितना सीखा है और आप कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक बच्चा जो है वो खेल रहा है और अचानक उससे कोई चीज टूट जाती है। अब वो ये समझ चुका है उसकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसकी पिटाई होने वाली है। अब वो बच्चा यहाँ पे मैथ का इस्तेमाल करेगा। सी फॉर डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब वो डिफरेंट सॉल्यूशंस देखेगा इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। सबसे पहला सॉल्यूशन है से सॉरी टू मदर। दूसरा है कि हाइड बिहाइंड समथिंग, किसी चीज के पीछे छुप जाए। और तीसरा है रन अवे। तो अब उसने डिसाइड करना है कि विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो वो डिसाइड करता है कि रन अवे। अब देखते हैं वो ये अप्लाई कर पाता है या नहीं कर पाता। टाइम टू सॉल्व द सॉल्यूशन। उसने तो ये अप्लाई कर दिया, वो उस चप्पल की स्पीड से जो है ना वो तेज भाग। क्या आप पे ये प्रॉब्लम कभी आई है या नहीं आई, मुझे कमेंट्स करके बताएं। और क्या आपने इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लिया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा जी गाइस। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। आज की वीडियो में हमने पढ़ा वेयर इज मैथ, व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ मैथमेटिक्स। तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप अब जानते हैं कि मैथ का इस्तेमाल कहाँ, कैसे और क्यों किया जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन।